तो आप सभी के आज से शुरू हो चुका है मैराथन क्लास। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जल्द ही आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लाने वाला हूं, तो आप लोगों को बता देता हूं आज की इस क्लास में हिंदी के मैराथन क्लास करने वाले हैं बाबू। तो अगर इस क्लास को आप लोग पूरा देख लेते हैं, अंत तक सारे सवाल को देख लेते हैं, तो आपका जितना भी एग्ज़ाम में आएगा यहाँ से आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का पूरा बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे शामिल है। आप लोगों के पास अगर टाइम होगा तो भी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा, अगर टाइम नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा। अगर आपको टाइम होगा तभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। आप लोगों को बता देता हूँ एक ही क्लास में पूरा बुक ख़त्म है, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव निचोड़ है बाबू इस क्लास में। अगर जो बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो उनको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। सारा सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपके पास वक्त है तो आप पूरे अंत तक ही इस क्लास को कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के मैराथन क्लास को। इस क्लास में पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव सवाल को मैं शामिल किया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है आप लोगों का। क्या कह रहा है पहला नंबर सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप लोगों को अगर सैलरी के प्रश्न के याद है तो आप लोग बताइएगा आंसर। तो आप लोग ये भी देखिए, आप लोगों को जो कर सवाल नहीं याद है उसे याद कीजिए कि यही मौका है। बस आप लोगों को और कोई और वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, सारा सवाल इस वीडियो में। बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो है जो ललित निबंध। क्या है तो ललित निबंध। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, इस वीडियो में ना हाई लेवल का सवाल, लो लेवल का सवाल, पूरे चैप्टर का नाम, जन्म, मृत्यु, रचना, हर एक सवाल शामिल है। इसलिए इसको वीडियो को लास्ट तक देखेगा और कोई वीडियो देखने को लिए नहीं पड़ेगा अगर इस क्लास को पूरे अंत तक देख लेते हैं तब। दूसरा नंबर सवाल बताइएगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग बताइएगा तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी ना वो किनकी गोद में, तो वजीरा सिंह की गोद में। वजीरा सिंह के गोद में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा आंसर। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। कौन सी थी जायसी की भाषा, काव्य की भाषा कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो इसका आप लोग अगर पढ़ाई किए हो तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम की पूरा तैयारी कैसा हुआ है। तो चलिए इसलिए हम मैराथन क्लास लाया हूँ, एक वीडियो में सारा सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का क्या कर रहा है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। तो जायसी की भाषा काव्य की भाषा है ना जो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा, अवधी भाषा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जी जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आप लोगों का बताइएगा आंसर, आप लोगों का डायरेक्ट आंसर। देखिए कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवाल को ख़त्म कर दूंगा। आज की इस क्लास में 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल शामिल है, तो लास्ट तक देखिएगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। हर एक सवाल एक इस वीडियो में हम शामिल किया हूँ, जो सारे के सारे सवाल बुक से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हर सवाल पर ध्यान देना है कि कौन सा सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछ देगा आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए तो बताइएगा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो कृष्ण जी कहाँ बैठकर, तो नंद की गोद में। कहाँ, तो नंद की गोद में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए। कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था। चलिए ऑप्शन पढ़िए और करते चलिए सभी प्रश्न के। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो बाउल नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चलिए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कर रहा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है बताइएगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के पास समय नहीं है तो इस क्लास को आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, और जब मेल होगा जब आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जो बच्चे इस क्लास को अंत तक देख लेंगे ना उनको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। हर एक सवाल इस वीडियो में शामिल है।
आप लोग लाइन से देखिए तो आप लोगों को इस क्लास में कौन से सवाल है तो ये हाई लेवल लो लेवल सब का सब शामिल है। तो सिर्फ इसको लास्ट तक देखिएगा। तो बताइएगा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो वो जो है ना अर्धनारीश्वर वो कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा अगले नंबर सवाल का क्या कर रहा है 7 नंबर प्रश्न कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? बताइएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना वो जो क्या है? तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वो है उनका पुत्र। क्या है? तो उनका पुत्र है, उनका बेटा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं और सबसे आसान सवाल है। बताइएगा कि ग्रेग्रीन इनमें किससे संबंध है? ग्रेग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो ग्रेग्रीन है ना जो ये एक प्रकार का बीमारी है। ध्यान रखिएगा आप लोग की सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाबू खुद से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम समय लगे तो आप लोग मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं 9 नंबर प्रश्न भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह जो है किनको पत्र लिखा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग हर एक सवाल आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो पता होगा कि सुखदेव को। किनको? तो सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है अगला सवाल कि कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्र के पद में कौन सा रस है? तो वो जो है ना वीर रस है। वो क्या है? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग हिंदी में आप लोगों को पता है तो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है देख लीजिए कि कौन कौन सा एग्जाम आप लोगों को कौन कौन सा सवाल याद है और कौन कौन सा नहीं याद है। तो इसलिए देखने को लिए आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, याद भी नहीं होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। और कोई वीडियो को देखने के लिए नहीं इम्पोर्टेंट ज़रूरत नहीं है। ये सारे सवाल पे फोकस कीजिए। बताइए कि कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वो हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे कर रहा है अगला प्रश्न कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की जो नाम है वो क्या नाम है? पढ़े होंगे सिपाही की माँ, तो वो पता होगा आप लोगों को। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी। क्या है? बिस्नी। वो पड़ोसन भी था। पड़ोसिन कौन थी? तो कुंती थी। यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के इस सवाल के लेखक के नाम और लेखक का चैप्टर भी दिया हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वो कौन सी है? ये कौन सा रचना लिखे हैं? बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे आप लोगों का कितने सवाल को सही करते हैं, क्योंकि हर एक सवाल जो है सारा बुक का है, पूरा बुक का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है तो आप लोगों का तैयारी कितना बेहतर है आज जो है पता चल जाएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन। क्या है? तो जूठन है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जितना भी सब्जेक्ट है मैं महामैराथन क्लास करवाऊँगा, सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन दूंगा मैं। आप लोग ध्यान तक अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जो बच्चे अगर इस सारे एग्जाम सारा सवाल को कर लेंगे ना, सारा महामैराथन क्लास को, तो सारा सवाल यहीं से आप लोगों का एग्जाम में आएगा। बताइएगा जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो ध्यान रखिएगा दर्पण से। दर्पण से की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है? हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? तो बताइए जल्दी से। हरचरना जो है वो कौन है? तो घर का नौकर। आप लोग पढ़े होंगे, घर का नौकर है हरचरना। ठीक है इसलिए से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है? मुक्ति बोध ने सितारा किससे कहा है? मुक्ति बोध ने सितारा जो कहा है वो किससे कहा है? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मुक्ति बोध ने सितारा कहा है किससे कहा है? तो जनता को। यहाँ पे जनता को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों का हर एक सवाल को करवाऊँगा और आप लोग देखते चलिएगा और खुद से करते चलिएगा।
तो जुट्ठन क्या है बताइएगा। जुट्ठन क्या है? जुट्ठन क्या है? इसमें शाकाहारी भी सारे बच्चे होते हैं जो कहानी करके आ जाते हैं। जुट्ठन जो है ना वो आत्मकथा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को क्या करा है। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है जब बताइएगा जल्दी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सिपाही की माँ कि में इसमें पूछे जाते हैं काफ़ी सवाल। तो हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल इस चैप्टर में है। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिए। जो भी सवाल मैं यहाँ पे करवाऊँगा वो सारे सवाल एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी सवाल फालतू नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों का महामैराथन क्लास जल्द ही शुरू करने वाला हूं और शुरू हो चुका है। तो अच्छे तरीके से पूरे बाबू पूरे का टाइम दीजिए महामैराथन क्लास में। अच्छे मार्क्स लाना है तो महामैराथन को पूरे अंत तक देख लीजिए। तो मानक की माँ का नाम क्या है? तो क्या नाम है मानक की माँ का नाम? तो बिसनी। बिसनी मानक की माँ या सिपाही की माँ या मुन्नी की माँ पूछे तो बिसनी। क्या हो जाएगा? तो बिसनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बे आंसर। 18 नंबर सवाल को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 का सवाल क्या कर रहा है? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइएगा जल्दी से। हाई लेवल लो लेवल हर एक सवाल करवाऊँगा आप लोगों का, लेकिन अंत तक आप लोग बने रहिए। और कोई क्लास देखने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो आया था ना वो कौन सा फल लेकर आया था? तो वो आम लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। ध्यान दीजिएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल सही आंसर। ध्यान दीजिएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वो जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म और मृत्यु पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न में। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो है क्या है? तो आप लोगों आंसर को पढ़िए और सारे सवाल को आंसर देते चलिए। तो यहाँ पे बताइएगा। तो आज पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों का तैयारी कितना बेहतर है। तो हिंदी में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है आप लोगों को। कौन से सवाल याद है और कौन सा नहीं याद है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा सही आंसर। आप लोगों का तैयारी है तो आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। कोई भी बच्चे यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि मेरा तैयारी बहुत बढ़िया है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। क्या करा है? सूरदास किस भक्ति के कवि है? बताइएगा सूरदास जो है वो किस भक्ति के कवि है? तो पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के थे, ठीक है। राम जी के तुलसीदास, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल के नेक्स्ट नंबर प्रश्न के बताइएगा। 70 साल दशक की इसकी कीर्ति है। तो किसकी कीर्ति है? ये सारे के सारे हम शामिल किया हूँ। तो 70 साल दशक किसकी कीर्ति है? 70 साल जो है दशक ये किसकी कीर्ति है? तो ये भूषण जी की है। क्या है? तो भूषण जी की 70 साल दशक। यह ध्यान रखिएगा हर एक सवाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे 24 नंबर सवाल करा है। उषा का जादू कब टूट जाता है? आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। इस सवाल में पूछे गए सवाल कितने शामिल है। तो इस सवाल देखिए कि जितना पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? तो वो बुक से। हर एक सवाल बुक से पूछे जाते हैं। तो इसमें बुक का पूरा सवाल पूरा बना है, ठीक है।
तो इसलिए बने रहिएगा। तो उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये, चलिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल को शामिल किया है कि सवाल आप लोगों को याद हो जाएगा तुरंत। देखिए बताइएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को जो है आपका कविता है वो उसमें लोहा के है जो किसका प्रतीक है? तो वो लोहा है ना जो किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे को तो याद रखिएगा कर्म का, किसका? कर्म का प्रतीक बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि जायसी किस तरह के कवि है? जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो किस तरह के कवि है? हर एक शब्द इसमें शामिल है, ठीक है। तो जायसी जो है वो किस तरह के कवि है? तो वो सूफी कवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का, ये बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोग स्क्रीन में नहीं कीजिएगा कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? मतलब उनके घर का सफाई का जो ठेका लिया था वो कौन किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे जुट्ठन कहानी को, तो आपको पता होगा। तो ये किसने किया? तो वो किया थे लेखक की माँ ने। कौन किए थे? तो लेखक की माँ ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले नंबर प्रश्न पे, 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यहाँ पे कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो पढ़े होंगे तो कि वो सदा नीरा के लेखक है जो जगदीश चंद्र माथुर जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे महामैराथन क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हर एक सवाल, हर एक सब्जेक्ट का हम महामैराथन क्लास करवाऊँगा। सारे महामैराथन क्लास को आप लोग देखिएगा। चलिए आप लोगों के पास अगर वक्त होगा तभी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा पूरे अंत तक, वरना थोड़ा सा देख के चले जाने से कुछ नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लाना है तो हर एक सवाल को देखना पड़ेगा, सारे सवाल को आप लोगों को करना पड़ेगा। तो हर एक सवाल को कीजिएगा, टाइम होगा तभी क्लास को देखिएगा। बताइएगा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, तो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए थे। तो भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है 30 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? चलिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ। किनके साथ? तो जर्मनी के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए काफ़ी सारे बच्चे का डिमांड था कि महामैराथन क्लास के लिए, इसलिए आप लोगों का महामैराथन क्लास सारे विषय का 20 तारीख से 30 तारीख से पहले करवा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से इस सारे के सारे को कर लीजिएगा। तो रविशन कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो देखिए हाई लेवल, लो लेवल और सारे का सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रविशन कुर्सों को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला है? तो कब तक? तो 16 वर्ष तक। कब तक बच्चों? तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख जो चेहरा देखने को नहीं मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलेगा कि अगले नंबर के सवाल क्या कर रहा है, 32 नंबर। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में किसने झाड़ू लगाते हुए देख लिया? बताइएगा आंसर। तो किन देख लिए थे? तो पिताजी ने। तो लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते समय पिताजी उनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवा रहा था, तो उनके पिताजी देख लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर सवाल पे देखिएगा, 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? हर एक पॉइंट, हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। तो रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का आधुनिक काल के क्या हो जाएगा? तो आधुनिक काल के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए
अगले नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों की कवि किसे कहा जाता है? ध्यान बताइएगा। तो कवियों के कवि कहा जाता है वो शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किनको? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। आप लोगों को बता देता हूँ इस लेवल का एग्जाम सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताए पूछ रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो आप लोगों का एग्जाम तक आप लोगों का सारा सवाल करवा दूंगा आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है बाबू। महामैराथन को आप लोग रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक एक सवाल आप लोगों का एग्जाम में छपने वाला है। तो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। क्या हो जाएगा? जिनका तैयारी नहीं हुआ है तो महामैराथन उनके लिए ही ले आया हूँ कि आप लोगों का अगर एक बार इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में चले जाइएगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। आप लोगों का जितना भी सवाल नज़र आएगा सारा यहाँ से आएगा। तो लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। तो नाभादास के दीक्षा गुरु है वो कौन थे? तो स्वामी अगरदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो स्वामी अगरदास है। स्वामी अगरदास अगर अली भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है? तिरिच क्या होता है? तो बताइएगा तिरिच क्या होता है? तो तिरिच जो होता है ना वो क्या होता है? तो बिस्खापरा जहरीला रिजार्ड होता है। क्या होता है तिरिच? तो बिस्खापरा जहरीली रिजार्ड होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्टिव भी दूंगा। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवा दिया हूँ कि कौन कौन से सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है और कौन कौन से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैं कहाँ मिलेगा वो सारे के सारे हम लास्ट में बताऊँगा। आप लोगों को अगर बने रहिए, आप लोगों को बीच में ही मैं बता देता हूँ कि सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का PDF जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। तो सारा सवाल एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है तो इसलिए आप लोग बने रहिए एग्ज़ाम। तो आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि आप लोगों को सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों का यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए। जैसे जैसे महामैराथन क्लास करवाते चलूँगा उससे वैसे आप लोगों का सारे विषय का सब्जेक्टिव PDF भी देते चलूँगा। तो यहाँ पे आज हम सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ तो आपको सब्जेक्टिव का PDF भी दे दूँगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्लिया जो हैं। आप लोगों का काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन जो है वो कौन है? तो आप लोग इस पर कहानी को पढ़े होंगे। तो ये बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो वो है कुंती। आप लोगों को अभी हम पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी है, कुंती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बताइएगा मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है क्या है? पढ़े होंगे आप लोग। तो मालती का पति क्या है? तो वो एक डॉक्टर है। मालती के पति क्या है? तो डॉक्टर है जो ग्रेगरीन का इलाज करके आया था। क्या है? तो डॉक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का रिवीजन भी करवा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को अब रिवीजन नहीं करने की ज़रूरत है। आपको जो पढ़ाई करना है वो उसे ही रिवीजन करना है। जितना पढ़ना है उसी को रिवीजन करके चले जाइए। अब कुछ नया मत देखिएगा। ठीक है, चलिए तो मालती का पति क्या है? तो मालती के पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति है जो वो क्या है? तो इस तरह के एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति क्या है ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो ये भाषण है। क्या है? भाषण है। क्या इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है ये सारे सवाल को इस खुद से करने के कोशिश कीजिए। सारे सवाल को पेन और नंबर ले लीजिए और सारे सवाल को मेरे से पहले करते चलिए। उससे यह फायदा होगा बाबू कि आपको अपने आप किस पे विश्वास हो जाएगा कि मेरा तैयारी कितना बेहतर है। कितना सवाल को मैं यहाँ पे करते चल रहा हूँ वो आप लोगों का हार्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है, नॉर्मल इसी लेवल एग्ज़ाम आता है। तो आप लोगों के इसलिए
सारे के सारे प्रश्न को कर लीजिए और उठा के कर लीजिए। यहाँ पे कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सारा मैं उसी लेवल का प्रश्न शामिल किया हूँ। या आप लोगों को बताइएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा मत, सारे क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन जो दी है वो कहाँ दी है? तो लायलपुर में, याद रखिएगा लायलपुर में। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कि 42 नंबर प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे? तो ध्यान में रखिएगा कि भारतेंदु युग के, किस युग के? तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या क्या कर रहा है सवाल कि जायसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य के प्रकार है ना वो गंभीर एवं व्यापक है। तो आप लोगों का रिवीजन कर तरह अच्छे तरह से जो सवाल को रट जाइए, एग्जाम नज़दीक है, जितना भी सवाल पूछा हुआ है उस सारे सवाल को रट जाइए। तो जायसी के काव्य किस प्रकार की गंभीर है? तो बताइएगा ये ध्यान में। तो समुद्र की भात आंसर देते चलिए। तो 43 नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है? चलिए ये प्रश्न तो आप लोगों की एग्जाम में 100% टकराने वाला है। ठीक है ना, तो रामचरितमानस किसकी रचना है बच्चों? तो रामचरित जो मानस है ना वो तुलसीदास की है। ठीक है, राम भक्ति के तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति के कौन थे? तो कृष्ण भक्ति के सूरदास थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्नी बिटिया को क्या करती है? चलिए पत्नी बिटिया को क्या करती है? क्या करती है बताइए? तो समझाती है। ठीक है ना, पत्नी क्या करती है बिटिया को? तो अपनी बिटिया को समझाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है हार जीत। ठीक है, हार जीत कविता के रचयिता हैं कौन हो जाएंगे? हार जीत कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो हार जीत कविता की रचयिता कौन है? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है ना, हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 47 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म? ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 16 अगस्त के 1904 को। ठीक है, 16 अगस्त 1904 को ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है भूषण के प्रथम दंड, बताइएगा आप लोग आंसर को। ठीक है, भूषण के प्रथम दंड को में कौन सा रस है? ठीक है ना, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? ठीक है, चलिए आप लोग आंसर को देते चलिएगा जल्दी जल्दी से कमेंट में। ठीक है, चलिए बताइएगा 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट कर करके बताते चलिए। ठीक है, आप लोगों का आज का क्लास है रिवीजन का क्लास। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए या तो आप लोग ये क्लास को अंत कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वीर रस। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है बच्चों? तो भक्ति काल के है। ठीक है, भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न आप लोगों का आ चुका है, जिसका प्रश्न है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ठीक है, 50 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है?
तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसका आंसर को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी लोग इससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, सबसे पहले वीडियो जो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर, ठीक है। आप लोग आंसर को देते चलिए कमेंट में। तो 50 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। 51 नंबर प्रश्न आ चुका है, जो कि है 51 नंबर प्रश्न, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत किस विद्या की रचना है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। तो निबंध हो जाएगा, ठीक है। बातचीत जो है ना वो निबंध में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 52 नंबर प्रश्न आ चुका है। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों के है, ठीक है। अर्धनारीश्वर जो है ना वो जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है वो नारी और पुरुष दोनों के है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ठीक है, तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, 4 वर्ष बाद। 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, ठीक है। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो किनके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। तो किनके हैं, तो बूढ़े गवार दादा के, ठीक है। बूढ़े गवार दादा के हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, चलिए बताइएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है। सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास आप लोग अगर नहीं किए हैं इससे पहले वाला क्लास तो उसे भी कर लीजिएगा, और ये जो है सेकंड क्लास है, ठीक है। ये जो महामैराथन क्लास है आप लोगों का, ये क्लास का आप लोगों का एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो कि छपने वाला है एग्जाम में। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है बच्चों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पुत्र वियोग जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास किस काल के कवि थे, किस काल के कवि थे। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 58 नंबर के क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न नंबर 59 का है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है।
चलिए सभी लोग आंसर को जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र वातावरण में। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 60 नंबर प्रश्न है जो कि है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर प्रश्न, तो पंडित राम अवतार, ठीक है, पंडित राम अवतार क्या थे बच्चों, पंडित राम अवतार जी थे जो क्या थे, ठीक है। तो पंडित राम अवतार क्या थे चलिए सभी लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो ज्योतिषी और वेद दोनों थे, ठीक है, ज्योतिषी और वेद दोनों थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 61 नंबर प्रश्न आ चुका है। 61 नंबर प्रश्न, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं। यह किसका कथन है, यह किसका कहना है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है वो लेखक के पिताजी का है, ठीक है, लेखक के पिताजी। अगर आप लोग कहा ये आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जुट्ठन पढ़े होंगे तो आप लोगों को ही पता होगा कि लेखक के झाड़ू लगाते समय देख लेते हैं लेखक को पिताजी, तो कहते हैं कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, किस विद्या के अंतर्गत आता है बच्चों। तो ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न आ चुका है। 63 नंबर प्रश्न है रोज कहानी की नायिका है, कौन हो जाएगा, रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोज कहानी की नायिका है ना जो, कौन हो जाएगा, तो मालती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर, मालती हो जाएगा, ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन, तो मालती, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह जी और सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को, ठीक है। अगर आप लोग उसने कहा था प्रश्न चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह जी को। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक भी थे, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वजीरा सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब बतलाइए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ठीक है, क्या है, तो आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। 66 नंबर प्रश्न आ चुका है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। चलिए बताइएगा जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा के, ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न का है, चलिए आप लोगों का ऑल चैप्टर का आज हम करवाने वाले महामैराथन क्लास, ठीक है, जो कि ऑल चैप्टर बुक का पूरा निचोड़ लेके आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा वीडियो पहले यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, जो आज हम बता रहे हैं, आज ये वीडियो हम दे रहे हैं, जो महामैराथन क्लास हम दे रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर जी का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो कलीराम, ठीक है, क्या नाम था, तो कलीराम, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानक बेसिनी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक बेसिनी से दूध की जगह क्या मांगता है बच्चों, तो मानक बेसिनी से दूध की जगह जो है पानी मांगता है, ठीक है, पानी मांगता है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न नंबर 69 का है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की ओर, ठीक है,
आप लोग ध्यान में रखिएगा, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। 69 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो बच्चों ऑप्शन नंबर 69 के ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, जितना प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसलिए आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाइएगा और बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न आ चुका है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया, तो रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 1902 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था, तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह जी का क्या नंबर था, तो 77 था। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप सभी लोग आंसर को देते चलिए, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह जी जब मतलब 10 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 10 वर्ष की उम्र में, नहीं 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, सॉरी बच्चों, 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जी क्रांतिकारी बन गए और आगे जी है ना जो 10 वर्ष की उम्र में लेखक बन गए हैं। ठीक है, मतलब कविता कहानी वहानी लिखना शुरू कर दिए थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य, नहीं अज्ञे जी नहीं, शायद भगत सिंह, हाँ तो हाँ अज्ञे जी। तो ठीक है, तो सूरदास किस भाषा के कवि थे, चलिए तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो बताइएगा, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, तो तुलसीदास जी है ना जो राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, किस मार्गी शाखा के कवि हैं, तुलसीदास जी तो राम मार्गी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, तो राम मार्गी, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आप सभी लोग आंसर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, किसमें भेद नहीं करते हैं, अमीर गरीब में नहीं, अच्छे बुरे में नहीं, गोरे काले में नहीं, हिंदू मुसलमान में हाँ। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 76 नंबर प्रश्न का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों, सुभद्रा कुमारी जी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार जीत कैसी कविता है, हार जीत कैसी कविता है, तो गद्य कविता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गद्य कविता, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है, सुलेंद्र सिंह किसका पोता था, सुलेंद्र सिंह किसका पोता था, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था। ठीक है, किनका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी के, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी किट्टी है, द फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रीडम किसकी कविता किट्टी है, किसकी कविता है, चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी लोग आंसर को कमेंट में जल्दी जल्दी से फटाफट से देते चलेगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी क्रिकेट है? तो जी कृष्णमूर्ति जी की। ठीक है, जिड्डू कृष्णमूर्ति जी इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 81 नंबर प्रश्न आ चुका है। जायसी थे, जायसी थे, क्या थे जायसी जी? तो धनवान, पहलवान, फकीर या इनमें से कोई नहीं। क्या थे? तो फकीर थे। ठीक है, जायसी क्या थे? तो फकीर थे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जे ज्ञानेंद्रपति जी सरकारी सेवा में क्या थे? क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे। ठीक है, कारा अधीक्षक क्या हो जाएगा? तो कारा अधीक्षक थे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 83 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए जल्दी से बताइएगा, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 84 नंबर प्रश्न देखिए, 84 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? कौन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक? तो अज्ञे जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 85 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ठीक है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी जो है ना वो भावना है। ठीक है, यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? तो भावना। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भावना। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 86 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलिए जल्दी से बताइएगा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न, तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रा शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के पद पर। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? तो पुत्र वियोग के कारण, पुत्र के असमय निधन हो जाने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आगे देख लेते हैं। उषा कविता में प्रांत काल के किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, काची हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नीले शंख के समान। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 92 नंबर प्रश्न आ चुका है। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है, छत्रसाल की तलवार को कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप धारण कर रखा है? 92 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो रॉड रूप। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रॉड रूप। 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 93 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो कि आप लोगों का है बुक से सारे का सारे प्रश्न जो आप लोगों का एग्जाम में छपने वाला ही है। ठीक है, तो 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? तो 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो है नाभादास किसके समकालीन थे? चलिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा आंसर को कमेंट में। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, जो कि एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी किन की रचना है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। साहित्य लहरी किन की रचना है? तो सूरदास की। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर जो है ना वो क्यों थक जाता है? तो मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है थक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसने तक कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 97 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन जो कि है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी लोग आंसर को जल्दी से आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 98 नंबर क्वेश्चन का है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? चलिए सब इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। 98 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है किसकी? तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर प्रश्न आ चुका है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो ग्रेगरीन नामक बीमारी के। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 100 नंबर प्रश्न कर रहा है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? तो किस दिन को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का काची हो जाएगा। पूरा का पूरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न बताइएगा इसका राइट आंसर। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो इसका राइट आंसर कहाँ देना है आप लोगों को? तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, यह आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 50 नंबर और 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, 101 नंबर प्रश्न आ चुका है, कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है, प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है, क्या हो जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 102 नंबर प्रश्न। चलिए, कह रहा है देखिए महामैराथन क्लास आज के जो कि है ना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट महामैराथन क्लास है, ठीक है। इसलिए इसको बिना स्किप किए अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ही प्रश्न आप लोगों का पूरा टकराएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग महामैराथन क्लास कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव का, ठीक है, सब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किसका जादू टूटता है? तो किसका जादू टूटता है बाबू? तो उषा का, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उषा का जादू जो है ना टूट जाता है। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 103 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए, 103 नंबर प्रश्न करा है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो किस रोग से ग्रसित थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग से, ठीक है, क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आप सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर, क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 104 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए, 104 नंबर प्रश्न करा है हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा मैदान में? तो इसका राइट आंसर चलिए बाबू बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 104 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा ना जो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न करा है वो सदा नीरा निबंध में बिहार के किस क्षेत्र में किस सांस्कृतिक पर लिखी गई है? तो किस सांस्कृतिक पर लिखी गई है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंपारण संस्कृति पर, ठीक है, चंपारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चंपारण। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 106 नंबर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बच्चों? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है, ठीक है, भागते समय यानी भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है ना। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर भगत सिंह। चलिए, 107 नंबर प्रश्न आ चुका है, कह रहा है सूबेदारनी ने अपने, चलिए बताइएगा आप लोग, 107 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोग, ठीक है ना। 107 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो किससे कहा? तो इसका राइट आंसर लहना सिंह से, ठीक है, लहना सिंह से हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 108 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 108 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो कौन सी रचना है बाल कृष्ण भट्ट की? तो रेल का विकट खेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 नंबर प्रश्न आ चुका है। 109 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था तुलसीदास का जन्म? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 110 नंबर प्रश्न आ चुका है। 110 नंबर प्रश्न जो कि करा है जायसी ने किस दोष के, चलिए बताइएगा आप लोग 110 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेत्र दोष से, ठीक है, नेत्र दोष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आप सभी का। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर।
111 नंबर प्रश्न आ चुका है बच्चा पार्टी। 111 नंबर प्रश्न है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? तो कवित्र, ठीक है। कवित्र के लेखक है भूषण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 112 नंबर प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व, चलिए बताइएगा आप लोग। 112 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो कब किया बच्चों? तो 112 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर, ठीक है। तो 112 नंबर प्रश्न के, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर 1926 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 113 नंबर प्रश्न आ चुका है बच्चा पार्टी। देखिए 113 नंबर प्रश्न है ना, जो कि कह रहा है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है बच्चा पार्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है, ठीक है। मालती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आप सभी का। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मालती, ठीक है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है, ठीक है। मालती, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर प्रश्न। तो 114 नंबर प्रश्न का है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या था? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी लोग बताइएगा। और आपका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो आपको हम PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। तो प्रभावती देवी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, देखिए 15 नंबर, 115 नंबर की, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो मांझे हो जाएगा, ठीक है। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो मांझे, ठीक है। तो लाना सिंह के गांव का नाम मांझे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है बच्चा पार्टी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? क्या नाम था? तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, राम बोला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 118 नंबर प्रश्न है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, कौन हो जाएंगे? चलिए बताइएगा। 118 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, कौन हो जाएंगे? इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी जी हैं, ठीक है। जायसी हो जाएंगे। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है पूछेगा, तो जायसी, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पिता बिटिया को क्या करता है? तो पिता बिटिया को क्या करता है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो पिता जो है बिटिया को क्या करता है? तो सिखलाता है, ठीक है। क्या करता है? सिखलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर प्रश्न आ चुका है। 120 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास किस चीज़ की भूख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो कृष्ण की जुट्ठन की, ठीक है। चलिए, सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है?
तो सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो कृष्ण की जुट्ठन की। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कह रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो किस चिड़िया को? तो नीलकंठ को। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, नीलकंठ। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा बच्चों? तो 121 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। ठीक है, मोहन राकेश। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 123 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि 123 नंबर क्वेश्चन है टार सप्तक का संपादक है कौन है? टार सप्तक का संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टार सप्तक का संपादक कौन है? ठीक है ना, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 124 नंबर जो कि कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकनायक के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी के। 124 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 नंबर आ चुका है जो कि कह रहा है 125 नंबर बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बातचीत की शैली। ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है ना, चलिए तो 125 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126 नंबर। 126 नंबर प्रश्न आ चुका है जो कि कह रहा है सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो कितनी थी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 126 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10-12 साल थी। ठीक है, सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो 10 से 12 वर्ष थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कह रहा है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? सभी लोग आंसर को बताइएगा। तो सूरसागर साहित्य लहरी सारबरी या सत्यसाई? तो क्या हो जाएगा? तो सत्यसाई जो है वो नहीं है। ठीक है, ये तीनों है। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 128 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कह रहा है 128 नंबर दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, भिखारी के रूप में। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि है शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊषा। ठीक है, ऊषा लिखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने की कौन सी कहानी ग्रेगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 131 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ठीक है, 131 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 132 नंबर प्रश्न नंबर 132 करा है माथुर भिटियारवा पहुंचने पर उनको कौन मिले? माथुर जी को भिटियारवा पहुंचने पर उनको कौन मिले? तो कौन मिले? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुंडलिक जी। ठीक है, माथुर जी को भिटियारवा पहुंचने पर उनको
कौन मिले? तो पुंडलिक जी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 नंबर प्रश्न आ चुका है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान था, ठीक है। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 134 नंबर प्रश्न आ चुका है, देखिएगा आप लोग बताइएगा। 134 नंबर प्रश्न, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो किनके? तो तारों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो गया, ठीक है। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है कौन है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? तो इसका राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 136 नंबर प्रश्न, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? चलिए बताइएगा। 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नील की, ठीक है। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर, नील की खेती का विस्तार किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 नंबर कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने, चलिए बताइएगा आप लोग, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी प्रदीप नामक, ठीक है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चलेगा। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह था, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोधा सिंह। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 139 नंबर प्रश्न की नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? क्या है? तो एक प्रकार के निबंध है, ठीक है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता है? कौन कहता था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो कौन कहता था बच्चों? तो उनके पिताजी कहता था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है ना, पिताजी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 141 नंबर, कह रहा है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? चलिए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 141 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? तो भोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? कौन हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 142 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो शेष सनातन हो जाएंगे, ठीक है। शेष सनातन, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। देखिए तो 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जी कृष्णमूर्ति की शिक्षा, चलिए बताइएगा आप लोग, आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है। तो जी कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है? तो क्या है शिक्षा कीर्ति? चलिए तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो संभाषण है, ठीक है। संभाषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है? जैसे बातचीत मानिए किसी से करते हैं तो मन किस प्रकार का हो जाता है? तो एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मतलब साफ सुथरा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है।
ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 145 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 145 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ठीक है, तो बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर को फटाफट से कमेंट में बताते चलिएगा। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 146 नंबर प्रश्न है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? चलिए 146 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बताइएगा। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है बच्चा पाती, चलिए कौन सा रस हो जाएगा? तो वीर रस नहीं, श्रृंगार रस, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग। छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6। ठीक है, 6 पंक्तियों का छंद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? कौन जाती है? डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ठीक है, पहले बच्चों तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ठीक है ना, तो 148 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुन्नी हो जाएगा। ठीक है, मुन्नी, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 149 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? तो मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? तो क्रांतिकारी है। ठीक है, क्रांतिकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 150। चलिए प्रश्न नंबर 150 आ चुका है। देखिए 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या नाम था? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 150 आ चुका है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 150 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो साहू जी हो जाएगा। ठीक है, साहू जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 151 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चा पार्टी। 151 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? चलिए तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तो सीता के दास के रूप में। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, सीता के दास के रूप में दिया है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर, कह रहा है 152 नंबर कि पलटन का विदूषक कौन था? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 152 नंबर प्रश्न के, तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 153 नंबर प्रश्न आ चुका है। 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वार्षिक किसकी रचना है? वार्षिक किसकी रचना है बच्चों? चलिए तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताते चलेगा आप लोग। ठीक है, सभी लोग आंसर को कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो वार्षिक किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय इसलिए कहती है कि उनके पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, असमय पुत्र के मृत्यु हो जाने के लिए वो अपने आप को सहाय मानती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 155 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गांव में किसके, चलिए बताइएगा 155 नंबर क्वेश्चन, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? चलिए बताइएगा आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर को। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी इसका आंसर? सभी लोग जल्दी जल्दी से देते चलिएगा आंसर। तो गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? ठीक है,
गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो लोकगीत की। ठीक है, लोकगीत हो जाएगा। ठीक है ना। 155 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 156 नंबर प्रश्न आ चुका है, कह रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम था, क्या नाम था भगत सिंह के चाचा जी का, तो अजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 157 नंबर प्रश्न आ चुका है बच्चों। 157 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनके कल्पित रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो शिव और पार्वती का। ठीक है, शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 158 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है बच्चा पार्टी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइए, तो परगीत और समाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 158 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर परगीत और समाज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर, तो 159 नंबर क्वेश्चन है अज्ञे किस वाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा 159 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर अज्ञे किस वाद से संबंधित है। ठीक है, तो किस वाद से संबंधित है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रयोगवाद से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर, 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मल्य जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की। चलिए, तो मल्य जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की बच्चों, तो इसका राइट आंसर कृषि मंत्रालय में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर कृषि मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है करवक के कवि कौन है, तो करवक के कवि कौन हो जाएंगे। चलिए, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। ठीक है, करवक के कवि कौन हो जाएंगे बच्चा पार्टी, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, तो 162 नंबर प्रश्न है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो भक्ति की भूख है। ठीक है, भक्ति की भूख है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता काव्य पुस्तक कौन सी है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राण भंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्राण भंग, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 164 नंबर जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो इसका राइट आंसर स्वामी सत्यदेव की। ठीक है, स्वामी सत्यदेव की बात सुन के और अमेरिका जाने की उनको प्रेरणा मिली। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 165 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चा पार्टी। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर का हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। 166 नंबर प्रश्न देखिए, 166 नंबर प्रश्न कर रहा है मालती के पति का नाम क्या था, क्या हो जाएगा, मालती के पति का नाम क्या था, क्या नाम था। चलिए, तो मालती के पति का क्या नाम था बताइएगा आप लोग आंसर का। ठीक है, मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। ठीक है, मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 167 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 167 नंबर प्रश्न है जुट्ठन के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो जुट्ठन के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 168 नंबर कर है जायसी के पिता का नाम क्या था, जायसी के पिता का नाम क्या था, तो जायसी के पिताजी के नाम शेख मोहम्मद था। ठीक है,
क्या नाम था आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, शेख यमरेख था, ऑप्शन बी होगा, सॉरी बच्चों, शेख यमरेख हो जाएगा, ठीक है। शेख मोहम्मद नहीं, शेख यमरेख। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? बताइएगा आप लोग जल्दी से आंसर। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 169 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। 170 नंबर प्रश्न, 170 नंबर प्रश्न का है, सूर सागर किसकी रचना है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 170 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास जी की, ठीक है। सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कर 171 नंबर प्रश्न की, अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? चलिए अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, 171 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर को कमेंट में बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा? इससे पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। 10th और 12th दोनों का आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का पेपर आ जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल आ जाएगा जो कि आप लोगों की एग्जाम में 100% छपने वाले सवाल होंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपना नाम को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। अपना नाम को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो 171 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में, ठीक है। कब हुई थी? तो 1924 में। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 172 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 172 नंबर प्रश्न के, तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह जी, ठीक है। वजीरा सिंह बैठा था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? किसने 300 के 3 नोट दिए बच्चों? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो डॉक्टर पंत ने, ठीक है। कौन दिए? तो डॉक्टर पंत ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 174 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो 174 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो किस विद्या से संबंध है बच्चा पाटी? तो 174 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निबंध से, ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 175 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, कौन सी कविता है प्रकृति वर्णन से? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 175 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उषा, ठीक है। उषा जो है ना प्रकृति वर्णन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 176 नंबर प्रश्न का है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? चलिए किस काल के कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल के, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 177 नंबर। देखिए तो 177 नंबर प्रश्न कर रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? किस परंपरा के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 178 नंबर प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है बच्चा पार्टी? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है।
तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल आ चुका है 179 नंबर कर रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी बच्चों? तो 1925 में। ठीक है, 1925 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है 180 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर की खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उनका जो था ना आवाज़ बहुत खतरनाक था। ठीक है, खतरनाक अस्त्र था। ठीक है, चलिए तो खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज़। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। चलिए तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती, मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, जहाँ भय हो वहाँ मेधा हो ही नहीं सकती है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा पाती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 182 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर एक मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो। ठीक है, जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है 183 नंबर कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। तो रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिनायक लिखी है। ठीक है, अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 184 नंबर कर सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। तो किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से जाके लाइक कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय भावधारा हो जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास किसके शिष्य थे बच्चों? तो 185 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी अग्रदास के। ठीक है, नाभादास किसके शिष्य थे? ठीक है, तो किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चा पाती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, और जो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है 186 नंबर। देखिए 186 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। तो मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है बच्चा? तो मालती महेश्वर की संतान का नाम है टीटी। ठीक है, टीटी। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो टीटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 187 नंबर। 187 नंबर क्वेश्चन है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पाती? तो काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो 15 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 188 नंबर 188 नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग 188 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का महामैराथन क्लास से आप लोग यहाँ तक आप लोगों का पूरा सब्जेक्टिव PDF अगर चाहिए तो आप लोग एक बार अपना नाम कमेंट में बता दीजिएगा और टेलीग्राम पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। और एक बार आपको महामैराथन सब्जेक्टिव PDF ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल गया। अब सब्जेक्टिव PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए चलिएगा बच्चा पाती। ठीक है ना, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों का नेक्स्ट महामैराथन पूरा महामैराथन पूरा सब्जेक्ट का महामैराथन क्लास करवाया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर है 188 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर किस युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए तो बताइएगा आप लोग दिनकर किस युग के कवि हैं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 188 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छाया बहादुर युग के, ठीक है, छाया बहादुर युग के कवि हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 189 नंबर प्रश्न देखिए, 189 नंबर प्रश्न आ चुका है। कर रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। चलिए बताइएगा रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था बच्चों। 189 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महेश्वर से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है 190 नंबर। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। तो ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, आधुनिक काल के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 191 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। 191 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो किसके मुख से एक बात सुनी। 191 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के मुख से। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। तो किस विद्या में लिखित है बच्चों। तो ये किस विद्या में है। ठीक है, तो 92 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी विद्या में। ठीक है, डायरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 193 नंबर की किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। कितना जाने अभी कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो किसने कहा। तो ये किसने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा जगह प्रजापति। तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रजापति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है 194 नंबर। कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था, उसने कहा था, उसी के लेखक कौन है। तो चंद्रिका शर्मा है, गुलेरी है। ठीक है, उसी कहानी के पात्र है। ठीक है ना बच्चों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 195 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 195 नंबर प्रश्न कर रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है बच्चों। चलिए तो 195 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीपति से। ठीक है, पूंजीपति से लड़ रहा है साम्यवादी। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 196 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। डी के 196 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। चलिए बताइएगा 196 नंबर क्वेश्चन सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हो जाएगा। ठीक है ना, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है बच्चा पाती। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 197 नंबर। 197 यानी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर जी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो अब्दुल गफूर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 198 नंबर प्रश्न कर रहा है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था बच्चा बाटी। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 199 नंबर। 199 नंबर क्वेश्चन मतलब छपै शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छपै शीर्षक के रचयिता कौन है बच्चा पाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभा दास जी। ठीक है, छपाई के लेखक कौन। तो नाभा दास हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 नंबर प्रश्न आ चुका है। 200 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
3 कठिया देखिए 200 सवाल आप लोगों का करवा दिए हैं इस महामैराथन क्लास में। और सवाल कितना पूछता है एग्ज़ाम में, कितना पूछता है तो 50 ही प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे आप लोगों का 200 प्रश्न करवा दिए, ठीक है बच्चों, 200 सवाल करवा दिए। तो यहीं से आपका पूरा का पूरा प्रश्न एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए आप लोगों को अगर याद नहीं हुआ एक बार में तो आप लोग फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। देखिए इसे हम व्यूज के चक्कर में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसे हमको, मेरा मकसद है कि इसे आपको पूरा का पूरा याद दिला दे, एक बार में ही याद पूरा का पूरा हो जाए। इसलिए बच्चों एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ठीक है, देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए 200 नंबर प्रश्न का है कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का क्या अर्थ होता है बच्चा पार्टी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोड, ठीक है। गोड होता है, कन्या का अर्थ क्या होता है तो गोड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए बच्चों, आप लोगों का इस महामैराथन क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का महामैराथन लाएंगे तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।